हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारतवर्ष जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्मों में विश्वास करना, सभी धर्मों का सम्मान करना। वो देश की आजादी की लड़ाई में वो लोग नहीं रहे हैं। देश के आजादी में कितनी रुकावट हो इसमें वो रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों की बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। पत्रकारों के खिलाफ जब प्रेस बिल आया था उसमें मैं जेल भी गया था, मार भी खाया था। मैं कई दिनों तक बेहोश रहा था, हॉस्पिटलाइज था। इसलिए प्रेस की चिंता मुझको रहती है। नीतीश कुमार जी डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं, मैं जब तक उनको देखा हूं, अब उनका स्वभाव बदल गया हो तो पता नहीं, लेकिन मैं जहां तक जब तक रहा हूं देखा हूं, नीतीश कुमार डरपोक नहीं है। नौजवान रोजगार के तलाश में वो परेशान है, किसान वर्षा के आगोश में आशा में वो परेशान है। बिहार में इन दिनों जो है भाषा को लेकर के, यानी कि जो उर्दू जो विद्यालय हैं उसमें जो उर्दू यानी कि शुक्रवार को जो छुट्टी दी जा रही है, इसको लेकर के जो बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा है, उन्होंने कहा कि ये इस्लामिक देश नहीं है, इस्लामिक देश टर्की है, लेकिन वहां पे भी जो है उर्दू के शुक्रवार के दिन छुट्टी नहीं रहता है। खूब इस पर सर बवाल हो रहा है। हम नहीं समझते कोई बवाल होने की चीज है। वो टर्की का उदाहरण दे रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारतवर्ष जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्मों में विश्वास करना, सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्मों के लोगों को आहत नहीं करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एक धर्म को टारगेट करके और उसको अपमानित उपहास करने का काम कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है जब वो करते हैं। तब उनका जो निर्माण काल ही है, या कहिए कि उद्भव स्थल ही है, उद्भव स्थल से ही वो सांप्रदायिकता के पक्षधर रहे हैं। वो देश की आजादी की लड़ाई में वो लोग नहीं रहे हैं। देश के आजादी में कितनी रुकावट हो इसमें वो रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों की बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। और देश जो है वो धर्मनिरपेक्षता देश है। अगर कोई धार्मिक व्यक्ति, अगर कोई उर्दू विद्यालय में अगर नमाज पढ़ने के सवाल पर होता है कि छुट्टी दी जाए, तो शुक्रवार को सिर्फ, अगर सिर्फ मुस्लिम छात्र हो, मुस्लिम शिक्षक हो, तो शुक्रवार को छुट्टी दिया जाना कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। अभी जनता दल यू के ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कहा है कि कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में भी संस्कृत के लोगों को जो वहाँ है, वहाँ भी 2 दिन अष्टमी और प्रबोधा के 2 दिन छुट्टी होता है मंथ में। तो वो क्यों छुट्टी होती है भाई, उस पर क्यों नहीं वो बात करते हैं? वो क्यों? अब बहुत तरह की बात है। लेकिन सर एक सवाल और उठ रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में आज खबर छपा है कि जो सीबीआई का रेड पड़ा है उसमें मीडिया दैनिक भास्कर लिखता है कि भोला बाबू को राबड़ी आवास के अंदर घुसने का परमिशन नहीं। अब लगता है कि भास्कर के जो रिपोर्टर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, सभी पत्रकारों का, क्योंकि मैं पत्रकारों के खिलाफ जब प्रेस बिल आया था उसमें मैं जेल भी गया था, मार भी खाया था। मैं कई दिनों तक बेहोश रहा था, हॉस्पिटलाइज था। इसलिए प्रेस की चिंता मुझको रहती है। लेकिन ऐसे प्रेस की चिंता नहीं जो किसी घर के पत्रकार के साथ साथ चौकीदार का भी वेतन लेते हों और चौकीदार बन करके ये बात कहते हों, तो मुझे आश्चर्य लगता है। किसको एंट्री है, किसको एंट्री नहीं है, ये वो कौन होते हैं कहने वाले? ये तो इसके हकदार होंगे आदरणीय लालू यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी, श्री उस परिवार के जो सदस्य लोग हैं उनका है। ऐसा बात कह करके के सिर्फ टीआरपी बढ़ाना और अपने आप को सनसनीखेज समाचार बनाना, ये समाचार पत्रों का और पत्रकार का ये दायित्व नहीं बनता है। सर वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदीप सिंह, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल में आना चाहते हैं, लेकिन बार बार सीबीआई का डर। पिछले दिन जब तेजस्वी जी से मुलाकात हुई तो रेड मराया गया, और अब भोला बाबू पर रेड मराया गया, और ये नीतीश कुमार को डराया जा रहा है। ये मैसेज जो है वो नीतीश कुमार को है, आरजेडी को नहीं। मुझे पता नहीं क्या चिंता है, नीतीश कुमार जी डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं। मैं जब तक उनको देखा हूं, अब उनका स्वभाव बदल गया हो तो पता नहीं, लेकिन मैं जहां तक जब तक रहा हूं देखा हूं, नीतीश कुमार डरपोक नहीं है, डरपोक नहीं है। इसलिए डराने की बात जो भी करें
वो डर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर इधर परिवर्तन हो गया हो तो अलग बात है। कार्यकारिणी की बैठक कार्यकारिणी की बैठक तो हर पार्टी अपना 200 विधानसभा। अरे भैया, कार्यकारिणी तो आएंगे तो उनको रहने की व्यवस्था, उनको खाने की व्यवस्था, उनको घूमने की व्यवस्था। ये बिहार तो एक बड़ा पर्यटक स्थल है। अब पर्यटक स्थल है तो पर्यटक स्थल में जो लोग आएंगे वो पर्यटन भी करते हैं, तो पर्यटन के लिए जाएंगे। बुक कर दिए गए। अरे भैया, तो जिनके पास पैसे हैं, उनको गरीब की चिंता नहीं है। यही बीजेपी था एक समय, आज से 15-20 साल पहले की बात करते हैं। उनके नेता आते थे, उनके लोग आते थे तो किसी कार्यकर्ता के घर पर रहते थे, किसी कार्यकर्ता के घर पर रहते थे। आज वातानुकूलित वातावरण, खदान सामग्री पर जीएसटी लग गया। आज आम आदमी परेशान है, नौजवान रोजगार के तलाश में वो परेशान है, किसान वर्षा के आगोश में, आशा में वो परेशान है, व्यापारी अपने दामों को पर सामान बेचने के लिए नहीं बिक रहा है, इसके लिए परेशान है। आज देश, इस राज्य का और देश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परेशान नहीं है, इसकी चिंता नहीं है। क्या वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में महंगाई पर कैसे कंट्रोल किया जाए, जीएसटी को कैसे खत्म किया जाए खाद्यान्न सामग्री पर, इन चीजों पर चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे कि जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पहले से कहता रहा हूँ। हमारे नेता ने बार बार कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को हम रोजगार एक दिन में देंगे, और वो कोई नारा नहीं दिए थे, उसके लिए उनके पास पूरा विजन था। आज जो सरकारी महकमों में आज बैकलॉग है 10 लाख से ज्यादा है, लेकिन उनके पास तो सिर्फ नारा है। तो क्या उस पर कोई अपना प्रस्ताव पास करेंगे? समाज में जो तनाव बढ़ रहा है, उस तनाव के खत्म करने के लिए संकल्प लेने का काम करेंगे, क्योंकि तनाव बढ़ाने का काम तो वही कर रहे हैं। तो तनाव को खत्म करने का संकल्प लेंगे। अगर संकल्प लेंगे तब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कोई औचित्य है कि राष्ट्र के प्रति समर्पित है। नहीं तो अपनी प्रशंसा कराना है, अपना जिंदाबाद कराना है, कराते रहे। आज जिस तरह से अरबों रुपया का खर्चा हो रहा है, ये गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ अपने नेताओं के महिमा मंडित करने के लिए हो रहा है। श्याम रजक हैं, वरिष्ठ नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।